हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में हम बात कर रहे थे। और अभी तक हमने कहा कि यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीजें समझ रहे थे। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में समझा कि आपके चारों ओर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। जैसे कि आप अपने इमेज में देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर दो प्लांट्स है, दो पौधे हैं। ठीक है, दो पौधों में आप देख रहे हैं कि एक क्या है, बड़ा है, एक पे फूल यहाँ पर लगा हुआ है, और एक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपने कहा ये छोटा सा पौधा है और इसकी हाइट कम है। ठीक है, इसका तना कोमल होगा। इसके कंपैरिजन में इसमें हमने कहा कि इसकी हाइट ज्यादा है, इस पे फूल भी लगे हुए हैं, इसका तना हमें थोड़ा सा कठोर दिख रहा है। तो हमने कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो असंख्य होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप चारों ओर अपने पेड़ पौधे देखते हैं, आप घास भी देखते हैं। तो आपने कहा घास भी एक प्रकार का क्या है, पौधा है। तो यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटी जब आपको देखने को मिलती है, तो आपने कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि कुछ ग्रुप बना दें और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करें, अब प्लांट्स को डिवाइड कर दें। ठीक है, जब हमने ग्रुप बनाए थे तो कौन कौन से ग्रुप आपके पास आए थे, आपने कहा था हमने जब पौधों का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, हमने कहा कि हम देखेंगे कि पौधे की हाइट कैसी है, पौधे की लंबाई क्या है, हम देखेंगे तना कैसा है, कोमल है या कठोर है, और हम देखेंगे कि तने में शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और हमने कहा हमारे पास आई थी हर्ब, ये एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, श्रब ये एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, और ट्री, ट्री आप समझते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके मोटे तने होते हैं और जिनके तनों से आप लकड़ियां प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर, आपने कहा क्लाइंबर और क्रीपर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। इसके अलावा हमने कहा कि आपने देखा है कि उनके जीवन चक्र के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के पौधों के विषय में हमने बात की है। ठीक है, फूलों पे आधारित अगर हम क्लासिफिकेशन करें या वर्गीकरण करें, आपने कहा पुष्पीय पौधे आते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, और अपुष्पीय पौधे आते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य था प्लांट को, पौधे को दो पार्ट में, दो भागों में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, वो दो भाग कौन कौन से होंगे, आपने इस प्रकार से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली। आपने कहा ये वाला जो भाग है ये क्या है, जमीन के, जमीन से नीचे वाला भाग। और आपने कहा इस लाइन से ऊपर, ये जो लाइन है आपकी, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लाइन से ऊपर वाला जो भाग है ये है जमीन से ऊपर वाला भाग। अब देखिए, जमीन से नीचे और जमीन से ऊपर आप क्या समझिए, आपने कोई पौधा देखा, जब आप किसी पौधे को देखते हैं तो मैक्सिमम प्लांट्स को आप यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप क्या देखते हैं, इसके ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं जिसमें आप तने देखेंगे, आपने का फल भी लगे होंगे, आपने का फूल भी लगे होंगे, पत्तियां लगी होंगी, ये सारा पोर्शन आपको दिखाई देता है। तो आपने कहा कि क्या पौधा सिर्फ इतना होता है जितना हमें दिखाई देता है, हमने कहा नहीं, पौधा जो खड़ा है वो यहाँ पर सिर्फ इतने से खड़ा नहीं है, आपने कहा इसके नीचे भी कुछ भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। हमने कहा कि जमीन के नीचे भी क्या होते हैं, पौधे के कुछ भाग होते हैं, पौधे का कुछ भाग जमीन के नीचे होता है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। आप देख भी सकते हैं, छोटे छोटे पौधों को आप उखाड़ेंगे और आप देखेंगे कि नीचे छोटे छोटे जड़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, छोटी छोटी पौधे से मेरा मतलब है घास को आप उखाड़ करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने वहां पे कोई पौधा लगा रखा है, कोई फल का है या फिर किसी अन्य चीज का है, और आप उसको उखाड़ करके देखेंगे। आपको जब भी मिट्टी के नीचे वाले भाग देखने होंगे तो आप घास जो होती है, छोटी छोटी घास, उसे ही उखाड़ेंगे। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं जमीन से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट मतलब होता है जड़, जड़ आप जानते हैं। ठीक है, आप में से ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि पेड़ में क्या आती हैं, जड़ भी पाई जाती हैं जो कि मिट्टी के नीचे होती है। क्लियर है। अब हमने कहा कि क्या होगा, मिट्टी के नीचे वाला जो भाग है उसे हमने रूट सिस्टम कहा था। हमने कहा था एक तो बीचों बीच एक जड़ निकलती है, बीचों बीच, हमने कहा ये बीचों बीच एक जड़ निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, मुख्य जड़ कहेंगे। मुख्य जड़ से आप शाखाएं निकलती, जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों से भी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। आपने कहा ये एक पेड़ है, ये इसके तने हैं,
यहाँ से एक शाखा निकली, ये ऊपर गया, यहाँ से एक शाखा निकली, ये फिर से यहाँ से एक शाखा निकली, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये शाखा इस प्रकार से हम देखते हैं जब भी आप पेड़ पौधों को देखते हैं, इस प्रकार की शाखाएं आपको देखने को मिलती है। जैसे एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, इसी प्रकार की शाखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर जो जड़ होती है, जड़ से भी निकलती हुई दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं, ये तो आपकी मेन मुख्य जड़ हो गई है या प्राइमरी जड़ हो गई है, प्राथमिक जड़ या मुख्य जड़ कहेंगे। ये आपकी द्वितीय जड़ें हो गई हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। हमने कहा लास्ट में इन ब्रांचेस में से आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे कांटेनुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लियरली विजिबल है। ये जो कांटेनुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं रूट हेयर या जड़ रोम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। ये तो आपका हुआ रूट सिस्टम। अब आते हैं शूट सिस्टम पे। आपने कहा जमीन से ऊपर वाला जो भाग है जो आपको दिखाई देता है उसे आप शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं, आपने कहा स्टेम होता है यानी कि तना, आपने कहा स्टेम यानी कि तना, फ्रूट यानी कि फल, लीफ यानी कि पत्ती, फ्लावर यानी कि फूल। आपने कहा जमीन से ऊपर वाला जो भाग है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। आप याद रखेंगे, क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। तो आपने कहा ये सारे पार्ट्स हो गए हैं। इसके अलावा बर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, कली कहते हैं, कली। इसके अलावा आपके पास आते हैं नोड और इंटरनोड। ठीक है, तो नोड और इंटरनोड को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक प्लांट बनाया था, यहाँ पर बना। ठीक है, हमने कहा ये जमीन से नीचे वाला भाग है, यहाँ पर प्रकार से प्राइमरी रूट होंगी, ये द्वितीय जड़ें होंगी या द्वितीय सेकेंडरी रूट जिन्हें कहते हैं, और इन पर होते हैं छोटे छोटे रूट हेयर जिसे आप कहते हैं जड़ रूट। ये चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से तना, अब हमने कहा कि ये क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही है। ठीक है, एक शाखा यहाँ से निकली, एक शाखा यहाँ से निकली, एक शाखा यहाँ से निकली। जहां से शाखाएं निकलती हैं आप इसे कहते हैं नोड। इसका मतलब ये भी नोड है, इसका मतलब ये भी नोड है, और इसका मतलब ये भी नोड है। आपने कहा अब ये नोड और ये नोड ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, आपने कहा इस नोड और इस नोड के बीच की जो आपको क्या दिखाई दे रही है, दूरी दिखाई दे रही है, या इस नोड के बीच का जो स्थान है इसे आप क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। ठीक है, दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटर नोड। ठीक है, समझ आया नोड और इंटर नोड क्या होते हैं। चलिए, अब ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, हमने फिर से रिवाइज कर लिया है चीजों को। अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में क्या करेंगे, रीड करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको समझाई गई हैं। आपने कहा प्लांट हैज मेनली टू पार्ट्स, वन दैट स्टे अबव द ग्राउंड और सॉइल व्हिच इज कॉल्ड अ शूट सिस्टम एंड द पोर्शन बिलो द सॉइल कॉल्ड रूट सिस्टम। आपने कहा एक पौधे की मुख्य रूप से, एक पौधे को मुख्य रूप से दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से उसके दो भाग होते हैं। एक वह जो जमीन या मिट्टी के ऊपर रहता है, तो ऊपर रहता है तो इसे प्ररोह तंत्र कहेंगे, या क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे, या क्या कहेंगे, इसे शूट सिस्टम कहेंगे। और दूसरा भाग जो मिट्टी के नीचे रहता है उसे जड़ तंत्र या फिर रूट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, जड़ तंत्र या फिर रूट सिस्टम इसे कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये हमने पढ़ लिया था। अब आपने कहा मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल दैट इज कैन बी ईटन। एग्जाम्पल लीव्स, यहाँ पर है स्टेम्स है, ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। अब ये आपके पास क्या एग्जाम्पल आए हैं, देखिए। देखिए, आपने अलग अलग भागों के बारे में बात की है। ठीक है, कौन कौन से भाग आपने कहे, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज होते हैं, ठीक है, जड़ें होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपने बात की। आपने कहा कि पौधे के जो भाग होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। ऑलमोस्ट सारे भाग, सारे जो भाग होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्लांट के जड़ को भी खा रहे हैं, तने को भी खा रहे हैं। हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनकी जड़ों को आप यूज करेंगे, जिनकी कुछ ऐसे होंगे जिनके पत्तियों को आप यूज करेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, पत्तियां कुछ होती है जैसे कि पालक और गोभी, प्याज, ये तीनों क्या होती हैं, पत्तियों के रूप में आप इन्हें खाते हैं। आपने का जो तना होता है उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आजमूदा कहते हैं। ठीक है। फूल में आपने कहा फूल गोभी और ब्रोकली आप खाते हैं, फल तो आप जानते हैं, आप हरे फल खाते हैं, बीज में आप दालें खाते हैं, जड़ों में गाजर और मूली आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आए हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे, हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, जड़ के बारे में बात करेंगे, यानी एक एक भाग के बारे में हम बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं वो लिखने हैं, और आप किस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उन्हें खाने के रूप में आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए तो हम आगे बात करते हैं एक एक करके, जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तने के बारे में। तने के बारे में क्या क्या चीजें हमें समझनी है। अब आप सोचेंगे कि तने के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हमने कहा हम तने के कार्य के बारे में बात करेंगे और तने के एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से तने होते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे तने के एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे, हमें सारे ही तनों के बारे में पता है, हम देखते हैं तनों को, लेकिन कुछ ऐसे तने होते हैं जो मिट्टी के नीचे भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तने होंगे जो मिट्टी के नीचे भी रहते हैं, तो आपको वही एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, क्योंकि वही आपको क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। स्टेम के बारे में बात करें, सबसे पहले हमने कहा क्या होते हैं, इट बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा। आपने कहा इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि रहते हैं, ऐसा होता है। आपने कहा कि सारे जो पार्ट्स हैं वो तने से ही तो अटैच है। अगर हम यहाँ पर इमेज देखें, आपने कहा ये पूरा आपके पास क्या रखा है, तना, इसी से आपने कहा पत्तियां भी लगी हैं, इसी से आपने कहा फल भी लगे हैं, इसी से आपने कहा फूल भी लगे हुए हैं, इसी से यहाँ पे बर्ड्स भी बन रही हैं। सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, आपने कहा तने से कनेक्टेड है। ठीक है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स एंड रूट एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने कहा तना पानी को जड़ों से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब आपने कहा जब हम तने की बात करते हैं, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, ये जमीन है, भूमि है, ये पूरा क्या है, तना है। यहाँ से इस प्रकार से शाखाएं निकल गई हैं, ये पूरा आपके पास क्या आ जाता है, तना। यहाँ पर क्या लगी होगी, पत्ती लगी होगी। ये आपके पास क्या आ गई है, इस प्रकार से जड़ आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से जड़ आ गई है। अब आपने कहा क्योंकि भोजन कहाँ पर बन रहा है, आपने कहा पत्ती पे बन रहा है। भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेड़ पौधों का जो भोजन का निर्माण होता है, जैसे कि हमारा किचन होता है, वैसे ही पेड़ पौधों का जो किचन होगा वो क्या होगा, पत्ती होती है। यहाँ पर क्या बनेगा, भोजन बनेगा। ठीक है, क्या बनता है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। वैसे ही आपने कहा जो जड़ होती है, जड़ में क्या होता है, यहाँ पर जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, पूरा जल है, तो जल को कौन अवशोषित करता है, यहाँ पे जल को कौन रिसीव करेगा, आपने कहा यहाँ पर क्या करेगा, जल को कौन रिसीव करेगा, यहाँ से आपने कहा जो यहाँ पे जड़ें होती हैं वो पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे इस प्रकार से। अब आपने कहा कि यहाँ पर जल को पौधे के हर भाग तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, आपने कहा जो जल है वो तने के द्वारा हर एक भाग तक पहुंचेगा। फिर आपने कहा कि अगर आपको भोजन को हर एक भाग तक पहुंचाना है, तो आपने कहा भोजन भी जड़ों के द्वारा कहाँ जाएगा, भोजन भी तनों के द्वारा जड़ों में भी जाएगा और पौधे के सारे भाग तक जा रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर तनों के दो कार्य देख लिए। एक कार्य तो ये है कि तने से हर एक भाग लगा हुआ है। दूसरा कार्य हमने क्या देखा कि जो तना है वो पौधों के सारे भागों में जल को पहुंचा रहा है। दूसरा हमने कहा कि पौधा में जो पत्तियां होती हैं जहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है, तो तने क्या कर रहे हैं, उस भोजन को जड़ तक भी पहुंचाएंगे, यानी कि नीचे भी पहुंचा रहे हैं, ऊपर भी पहुंचा रहे हैं। तो तनों के कार्य आपने देख लिए। अब एग्जाम्पल देखिए तने के। एग्जाम्पल में आपने कहा पोटैटो, आलू, क्या होता है यहाँ पर, आपने कहा
एक तना होता है, याम जिसे आप कहते हैं रतालू कहते हैं, जिंजर यानी कि अदरक, अनियन यानी कि प्याज आदि क्या होते हैं, ये सारे तने होते हैं। दो प्रेजेंट इन द सॉइल आर एक्चुअली स्टेम एंड स्टोर फूड विद इन देम। आपने कहा हालांकि ये मिट्टी में मौजूद होते हैं लेकिन वास्तव में ये तना होते हैं और अपने भीतर क्या करते हैं, भोजन को जमा करते हैं। ये आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपने कहा आलू के एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं, यहाँ पे जिंजर का एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं। ये सारे आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के तने आते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमने देखा था प्याज। इससे पहले जब हमने बात की थी हमने कहा था प्याज एक पत्ती है। अभी हमने क्या कहा कि प्याज क्या है, एक तना है। तो हमने कहा कि प्याज को आप कैसे देखते हैं, देखिए कुछ ऐसा हमें दिखता है प्याज, ठीक है, ऐसा ही हमें कुछ दिखता है प्याज। आपने कहा ये वाला जो भाग है, इस वाले पोर्शन को अगर हम कहें तो हम इस वाले भाग को खाते हैं, और ऊपर आपको ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दिया है, ये वाला जो भाग आपको व्हाइटिश कलर में दिखाई देता है, ये वाला भाग, ये एक्चुअली में क्या होता है, तना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तना होता है। तो प्याज का हम तना नहीं खाते हैं, प्याज का हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दें, तो आपने कहा ये प्याज की क्या होती है, पत्ती होती है, ये प्याज का क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्याज का खाने योग्य भाग होता है वो क्या होगी, यहाँ पर आपने कहा पत्ती होगी। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है लीफ यानी कि पत्तियां। अब पत्तियों के बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, पत्तियों का जो कार्य होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने कहा लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेप साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। आपने कहा अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं पत्तियां। आपने अगर अलग अलग प्रकार की पत्तियां देखी होंगी तो आपने कहा सबसे सिंपल तो हम इस प्रकार से एक पत्ती बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक पत्ती आप इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा एक पत्ती आपकी इस प्रकार से बनती है, ये पूरी एक पत्ती है। आपने कहा पत्तियों के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज यहाँ पर आपके पास आते हैं। वेनेशन यानी कि पैटर्न्स इनमें अलग अलग आते हैं। आप कैसे इनमें पैटर्न्स आते हैं देखिए। आपने कहा एक पत्ती आपके पास ये है, ठीक है, प्रकार से। फिर आपने कहा एक पत्ती आपके पास ये थी। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये पत्ती किसमें होगी, ये पत्ती किसमें होगी, आपने कहा आपके पास ये जो पत्ती आती है, आप पीपल का देख सकते हैं, पीपल की पत्ती होती है, आम की पत्ती हो सकती है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, आपने कहा गन्ने की पत्तियां हो सकती हैं। आपने कहा जब आप गेहूं का पौधा बोते हैं तो गेहूं की पत्तियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं, कुछ घास जो होती है उनमें ऐसे ही प्रकार की पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो पत्तियों में क्या है, अलग अलग सिरा विन्यास पाया जाता है। अलग अलग सिरा विन्यास क्या होगा, ये पत्ती के अंदर जो डिजाइन है इसे हम सिरा विन्यास कहते हैं या वेनेशन कहते हैं। तो आपने कहा अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं, और क्या होंगे, इनमें अलग अलग प्रकार के वेनेशन होंगे। आपने कहा वेनेशन क्या होता है, द पैटर्न्स ऑफ अ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड अ वेनेशन। अब आपने कहा वेन क्या होती है, शिराएं क्या होती है। आपने कहा सिंपली जो इस पत्ती के अंदर जो आपको क्या दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि पत्तियों के अंदर क्या होती हैं, कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डिजाइन बनाती है, पैटर्न बनाती हैं। उन्हें हम शिरा कहते हैं। और शिराओं का जो पैटर्न होता है या फिर जो डिजाइन होता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। अब अपनी का वेन क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो क्या चीजें आपने अभी तक समझी, पत्तियों में विभिन्न प्रकार के आकार और संरचनाएं होती हैं, उनमें शिरा विन्यास पाए जाते हैं। तो शिरा विन्यास किसे कहते हैं, पत्तियों पर शिराओं का जो विन्यास होता है या पैटर्न होता है उसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। नसें नहीं होंगी, यहाँ पे शिराएं होती है, ठीक है, नसें नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं शिरा। क्या होती है शिरा में, का पत्तियों में धागे जैसी संरचनाएं जो एक जाल बनाती हैं,
तो उन धागेनुमा संरचनाओं को हम शिरा कहते हैं और उस जाल को हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, लीफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे नोट कर। चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारी लीफ आ जाती है। लीफ का थोड़ा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पत्ती को देखा होगा और आपने उसे नॉर्मली लिया होगा। आपको ये नहीं पता रहा होगा कि जो पत्तियां होती हैं उनके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा ये क्या होगा, तना है। ठीक है, ये तना है जिस पर हमारी पत्ती लगी हुई है। यहाँ पर मैं सारी लेवलिंग आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ उन लेवलिंग के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। आपने कहा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है जिससे पत्ती जुड़ी हुई है, पत्ती किससे जुड़ी हुई है, तने से जुड़ी हुई है और किसके द्वारा जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक भाग आता है जिसे आप पेटियोल कहते हैं। आप लोग ये ना याद रखेंगे। ठीक है, पेटियोल कहेंगे। अब आपने कहा यहाँ पर जो पूरी पत्ती आपके पास आती है, यहाँ पर पत्ती के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। किस वाले भाग को, ये पूरा जो आपका भाग होता है पत्ती का, उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। तो आप लोग बच्चे हंसेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग आगे ध्यान देंगे। कोई बात नहीं, अगर माइक आपका काम नहीं कर रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें। हमने कहा ये तना है, तने के जिस भाग से पत्ती जुड़ी है तने से, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेटियोल कह रहे हैं। फिर हमारे पास पत्ती आती है, पत्ती का जो पूरा भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं, लीफ, लैमिना कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा लीफ का जो सबसे ये वाला आगे वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। क्लियर है। अब आपको ध्यान में कौन कौन से पार्ट्स रखने वो देखिए। आपने देखा होगा लीफ के बीचों बीच एक मोटी सी डंडी इस प्रकार से आपको दिखाई देती है और आपने फील भी की होगी। ठीक है, आपने फील भी की होगी। वो क्या होती है, थोड़ा सा मोटी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मिड रिब कहेंगे। ये भी वेन ही है, एक प्रकार की शिरा है, लेकिन कैसी होती है, मोटी होती है औरों के कंपैरिजन में। जैसे कि आपको और भी दिखाई दे रही है इस प्रकार से, और भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी शिराएं हैं, लेकिन इन शिराओं के तुलना में ये जो बीच वाली शिरा होती है वो मोटी होती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। इस वाले को, ये आपके पास क्या आएगी, मिडरिप आएगी। मिडरिप के अलावा जो और आपको शिराएं दिख रही हैं उसे आप शिरा ही कहते हैं, वेन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो डिजाइन यहाँ पर बन रहा है, कौन सा डिजाइन, बीच में एक मिडरिप आई, फिर यहाँ से एक शिरा है, फिर ये भी एक शिरा है, फिर नीचे से भी एक शिरा है, फिर आपने कहा यहाँ पर से भी कुछ शिराएं निकल रही होंगी इस प्रकार से यहाँ से भी क्या होंगी, कुछ शिराएं निकल रही होंगी। आपने कहा ये जो डिजाइन यहाँ पर बन रहा है पत्ती में, इसे आप कहते हैं, ये जो डिजाइन या ये जो पैटर्न बन रहा है इसे कहते हैं शिरा विन्यास। क्या कहेंगे, शिरा विन्यास कहेंगे, या फिर इसे कहेंगे वेनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको पत्ती के बारे में। अब जब भी आप पत्ती को देखेंगे, जब भी आप कहीं जा रहे होंगे, तो आप पत्ती के सारे ही भागों को देखेंगे। ठीक है, चलिए हुई पत्ती की बात। आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं यहाँ पर
इसके बारे में मिड रिब के बारे में आपको बता रखा है, डेफिनेशन बता रखी है कि मिड रिब क्या होता है। अभी अपनी बात की थी, इट इज द थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यानी कि बीच में जो मोटी शिरा होती है उसे आप क्या कहेंगे, मध्य शिरा कहेंगे। ठीक है, फिर आपने कहा टाइप्स ऑफ वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास के आपके पास दो प्रकार आते हैं। कौन कौन से वो प्रकार आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने डिस्कस की है सेम चीज। आपने कहा ये एक पत्ती थी, ये क्या है यहाँ पर मिड रिब है। इस वाली शिरा को आप क्या कह रहे हैं, मिड रिब कह रहे हैं या मध्य शिरा कह रहे हैं। मध्य शिरा से आपने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से क्या निकल रही है, और पतली पतली शिराएं निकल रही है। ठीक है, इन्हें आप शिरा ही कहेंगे। आपने कहा एक डिजाइन आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है पत्ती में। एक पत्ती आपके पास कुछ इस प्रकार से आती है, एक पत्ती आपके पास कुछ इस प्रकार से आती है, और वहां पर आपको बारीक सी जो शिराएं हैं वो देखने को मिलती है। देखा होगा आपने एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, मैंने कहा अगर आप गन्ने के पत्तों को देखेंगे, गन्ना आपने नहीं देखा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो घास होती है घास की पत्तियों में देख सकते हैं, या फिर आप जो गेहूं के पौधे होते हैं, गेहूं के पौधे की जो पत्तियां होती हैं आप देख सकते हैं, इस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, दो पाए जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं रेटिकुलेट या जालिकावत सिरा विन्यास, क्योंकि एक जाली बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जाली नहीं बन रही है, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, पढ़ ले यहाँ पर। आपने कहा रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पे पाया जा रहा है, इफ द वेनेशन इज इन अ नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, इट इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट। फॉर एग्जांपल पीपल, आपने कहा कि यहाँ पर रेटिकुलेट, इसे जालिकावत कहते हैं। जालिकावत सिरा विन्यास क्या होता है, यदि शिरा जो होती है मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी दिखती है। आपने कहा यदि मध्य सिरा के दोनों ओर आपको क्या दिखाई दे रही है, शिराएं दिखाई दे रही है, ये आपकी मध्य सिरा है ये वाली। आपने कहा यदि मध्य शिरा के चारों ओर से आपको शिराएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये एक जाल बना रही है, और इसे हम क्या कहेंगे, जालिकावत सिरा विन्यास कहेंगे। एग्जाम्पल है पीपल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे घर जा करके। दूसरा आपने कहा ये आता है आपके पास समांतर। समांतर में क्या देखा, जिसे आप पैरेलल वेनेशन भी कहते हैं। In the leaves of the grasses, the veins and veinlets are parallel to one another. Such venation is called parallel. आपने कहा घास की पत्तियों में शिराएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक दूसरे को काट नहीं रही है, सिर्फ ऐसे ऐसे निकल रही है। ठीक है, एक दूसरे को काट नहीं रही है, ना ही यहाँ पर क्या कर रही है, जाल बना रही है, एक दूसरे के समांतर है। और आपने कहा इस प्रकार का सिरा विन्यास आपका समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब आप ये बताइए, इतनी बात कितने बच्चों को समझ आ गई है, या फिर कितने बच्चों को डाउट है। जीआईसी ओखला खान, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक बार आप लोग क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, जीआईसी भी आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर तने और लीफ के बारे में, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।